4 महीने से मेरा कोई हाल समाचार पूछने नहीं आया कि कैसी मैं जिंदा हूँ, मैं कैसी हूँ, कैसा मेरा क्या हो रहा है, किसी ने मुझे नहीं। स्वर्गीय आकांक्षा दुबे की मां लाइव आकर रो रही थी। तमाम मुद्दे को लेकर उन्होंने अपना बयान फेसबुक में रखा लाइव में। अभी केस के बारे में जानेंगे सर से। वकील साहब हैं आकांक्षा दुबे जी के। सबसे पहले सर स्वागत है, कैसे हैं? जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक हूँ, अच्छा हूँ। सर, जिस प्रकार से आकांक्षा दुबे की मां जी लाइव आकर रो रही थी, बता रही थी कि अभी कोई केस में मेरा मदद नहीं कर रहा है, आखिर ये पूरा मामला क्या है? जी देखिए, मैंने भी आपके ही माध्यम से उस वीडियो को देखा है और मुझे उनकी माँ को इस तरह से बिलख के रोते हुए देख करके बड़ा दुख हुआ है। और आप लोग जानते हैं कि मैं जब से यह मामला मेरे पास आया था, इस मामले को देख रहा था और हम लोगों ने इस मामले को खड़ा किया। कई अधिवक्ता हमारे साथ लगे हुए थे, बहुत बड़ी टीम के साथ हम लोग काम कर रहे थे और जिसमें समर सिंह की गिरफ्तारी हुई, संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई। समर सिंह अभी तक 4 महीने के लगभग हो गए, 4 महीने से ज़्यादा अभी तक वो जेल में है। संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, चूँकि पुलिस ने एविडेंसेस इतने नहीं कलेक्ट किए थे संजय सिंह के खिलाफ, इसलिए माननीय जिला जज साहब ने उनको बेल दिए। जिला जज साहब को फांसी तक के मुकदमों में को सुनने का और उसमें बेल देने और नहीं देने का अधिकार होता है। वो हाई कोर्ट के बराबर इस मामले में उनको अधिकार होता है। तो माननीय जिला जज ने उनको बेल दिया और चूँकि एविडेंस पुलिस ने नहीं कलेक्ट किए थे, इस नाते संजय सिंह को बेल मिल गई यहाँ से। और चूँकि यह मुकदमा देखिए बहुत प्राइमरी स्टेज से ही, आप लोग तो जब यह घटना घटी तो मौका स्थल पर थे, थाने पर प्रथम दिन थे, मैं नहीं था। हम लोग तो उस मामले को उतना बेहतर ढंग से नहीं जानते हैं। आपने अपने दर्शकों को उस दिन से दिखाया जब आकांक्षा की माँ आके रो रही थी थाने पर बैठ करके। मुझे लगता है जैसे उस दिन थाने पर बैठ के रो रही थी, उसी तरह से अभी मैंने वीडियो देखा, आप लोगों ने दिखाया, तो वही कष्ट और वही दुख उनके चेहरे पर था, जिस प्रकार से वो बिलख बिलख के रो रही थी। तो वो माँ है, माँ का हृदय है, भाई रोएगा ही जब पूरी तरह से न्याय नहीं मिल पाएगा। लेकिन देखिए, हमारे यहाँ जो पुलिस का सिस्टम है, पुलिस का सिस्टम ये है कि पुलिस के सिस्टम में यदि पुलिस नहीं चाहे तो आप किसी भी स्टेज पर हस्तक्षेप उसमें नहीं कर सकते हैं इन विवेचना में। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे आदेश हैं कि आप विवेचना में हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोगों ने साकिरी बसु बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का एक मामला था, जिसमें यह था कि 156(3) सीआरपीसी की प्रक्रिया के तहत माननीय मजिस्ट्रेट विवेचना में हस्तक्षेप कर सकते हैं और वादी की तरफ से एविडेंस यदि विवेचक नहीं ले रहा है तो उस एविडेंस को विवेचक खुद कह सकते हैं लेने के लिए और अदालत में भी ले सकते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के उसी आदेश के प्रकाश में हम लोगों ने 7 प्रार्थना पत्र माननीय अदालत में, जो इस अदालत के जिस थाने के मजिस्ट्रेट साहब हैं उनकी अदालत में दाखिल किया था, जो अभी तक विचाराधीन है उनमें। तो पुलिस को माननीय न्यायालय ने आदेश भी दिया, लेकिन चूंकि पुलिस इस मामले में इस तरह से कर रही थी कि उन्होंने विवेचना कंप्लीट होने तक आकांक्षा की मां का बयान पूरा नहीं लिखा और आकांक्षा की मां के एविडेंसेस नहीं लिए। तो मुझे लगता है कि जो यह मामला है वो फिट केस है। 156(3) जो सीआरपीसी की धारा है उसके तहत माननीय मजिस्ट्रेट के अपीयरेंस का, और इस मामले में हम लोग हाई कोर्ट जाते, हाई कोर्ट से न्याय मिलता। हम लोगों ने माननीय न्यायालय में 7 सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग और 2 इलाहाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग दाखिल की थी। वो सारी रूलिंग्स अभी भी अदालत में दाखिल है। तो जब पुलिस के आयरन गेट के बाहर, पुलिस के आप कह सकते हैं कि पुलिस के पोजीशन से बाहर जब वो डॉक्यूमेंट आया तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया, और जब पब्लिक डॉक्यूमेंट के रूप में वह अदालत में आ गया तो हम लोगों ने उसको पढ़ा और देखा। पुलिस की विवेचना में जो खामियां हैं उन खामियों पर हम लोग काम कर सकते थे और हमारे जो प्रार्थना पत्र पेंडिंग है वो उसमें बूस्टर का काम करते और वो ज़्यादा बेहतर ढंग से मामला आगे आता। नहीं तो इस मामले को उसी प्रकार से समाप्त कर देने की मंशा थी जैसे सुशांत सिंह राजपूत का मामला समाप्त कर दिया। वो तो हम लोगों के अथक प्रयास से, आप मीडिया बंधुओं के प्रयास से, समाज के प्रयास से इस मामले में न्याय मिल पाया और आगे और बड़ा न्याय मिल पाता। देखिए, इस प्रक्रिया में हम यह नहीं कह सकते कि न्याय नहीं मिला। न्याय की मिलने की प्रक्रियाएं हैं। न्याय मिलने की प्रक्रियाओं में एक प्रक्रिया पूरी हुई, उस प्रक्रिया में आकांक्षा की मां को न्याय मिला।
आगे के न्याय की प्रक्रिया शुरू होनी है अदालत में, और उस न्याय की प्रक्रिया में हम लोगों को काम करना है। तो चूंकि अभी आकांक्षा की माताजी ने मुझे एज ए वकील उस मामले में न्याय दिलाने के लिए अधिकृत नहीं किया है, इस नाते अभी मैं उस मामले में आगे की प्रक्रिया नहीं देख रहा हूं। लेकिन यदि आकांक्षा की मां मुझे अधिकृत करती हैं तो उस मामले को मैं आगे देखूंगा। जहां तक बात है कि न्याय मिलने की, तो जो आगे का स्टेज है उस पर हम लोगों की नींव इतनी मजबूत है, हम लोगों के प्रार्थना पत्र हर स्टेज पर इतने अदालत में पड़े हुए हैं कि जैसे जैसे पुलिस ने केस डायरी में पर्चा काटा है उसी तरह से हम लोगों ने भी समय कुछ अंतराल पर माननीय अदालत में प्रार्थना पत्र दिया है, और पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारियों को मेल करके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जरिए डाक सूचनाएं दी हैं और अपने ग्रीवांसेस बताए हैं। तो इन मामलों को जब हाईकोर्ट देखेगी तो हाईकोर्ट पूरा न्याय दिलाएगी। हाईकोर्ट ऐसा इसमें आदेश पारित करेगी कि जो समाज में एक माइलस्टोन डेवलप करने का काम करेगा, और पुलिस की जो मनमाने पूर्ण तरीके से जो विवेचना होती है उसमें भी वह आदेश हस्तक्षेप करेगा और आकांक्षा की मां को न्याय मिलेगा। जो संबंधित लोग इसमें इन्वॉल्व है वो लोग भी न्याय के कटघरे में आएंगे। परंतु देखिए, न्याय की का जो स्टेज है उस एक स्टेज तक मैं अधिवक्ता के रूप में काम कर रहा था। हो सकता है इस मामले में आकांक्षा की मां ने किसी विद्वान और अधिवक्ता को इन्वॉल्व किया हो, तो मैं नहीं जानता हूं, परंतु यदि वो मुझे इन्वॉल्व करेंगी तो मैं इस मामले को आगे देखूंगा और आगे इस प्रक्रिया को बढ़ाऊंगा। जिस प्रकार सर उनकी मां लाइव में आकर उत्तर प्रदेश की सरकार से, मोदी जी से गुहार लगा रही हैं कि मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, अभी तक किसी भी तरह का न्याय नहीं मिल रहा है, जो लोग अरेस्ट हुए थे वो लोग अब खुले घूम रहे हैं, तमाम जो साजिश करता थे या फिर तमाम जो लोग थे वो लोग का बेल हो गया है, इस पर क्या बोलेंगे सर? देखिए, बेल एक संजय सिंह की बेल हुई है। संजय सिंह के खिलाफ पुलिस ने एविडेंसेस जुटाए नहीं थे, लेकिन हम लोगों के प्रयास से, अधिवक्ताओं के प्रयास से, आप सब लोगों के प्रयास से और कानून के समक्ष वो कुछ चीज़ें आई जिससे संजय सिंह और समर सिंह गिरफ्तार हुए थे, और गिरफ्तारी के बाद और संजय सिंह की बेल हुई क्योंकि पुलिस ने एविडेंस ही कलेक्ट नहीं किया। और जब अदालत किसी चीज़ को बेल देगी और नहीं देगी तो एविडेंस का कैलकुलेशन करेगी, एविडेंस का अध्ययन करेगी, उसके बाद बेल देगी या नहीं देगी, क्योंकि बेल एज ए राइट प्रिवेल किया जाता है और बेल का खारिजा एज ए एक्सेप्शन होता है। तो मुझे लगता है कि इस मामले में चूंकि पुलिस ने एविडेंसेस नहीं कलेक्ट किए, इस नाते इस मामले में संजय सिंह की जमानत जल्दी हो गई, कुछ जल्दी हो गई। लेकिन मुझे लगता है कि यदि सारे एविडेंस अदालत के सामने आएंगे तो इस मामले में और लोग जो इन्वॉल्व थे, जो षड्यंत्रकारी लोग थे, जिनके खिलाफ आकांक्षा की मां के सबूत है, वह आकांक्षा की मां अदालत के समझ प्रोड्यूस करेंगी तो उस मुकदमे को में बल मिलेगा और वो सारे लोग होंगे। और देखिए, इस मामले में एक चीज़ और बता दूं, हम अधिवक्ताओं का अपना एक काम ये होता है कि जब तक क्लाइंट आपको एज एडवोकेट इन्वॉल्व रखता है तब तक ही आप उस काम को देखते हैं। यदि मुझसे कोई विद्वान अधिवक्ता, मैं अपने आप को बिगिनर मानता हूं और मुझे लगता है कि बनारस कचहरी में यदि 10,000 अधिवक्ता वकालत कर रहे हैं तो वो सारे ही मुझसे बेहतर कानून की समझ रखते हैं और मुझसे ज़्यादा बेहतर ढंग से वकालत कर सकते हैं। तो यदि कोई भी वकील साहब इस मामले को देखेंगे तो वो इस मामले को अंतिम न्याय तक ले जाएंगे और उसको न्याय तक पहुंचाने में आकांक्षा की मां की मदद को करेंगे, क्योंकि इस मामले में जो नींव पड़ी है वो बहुत मजबूत नींव है। सारे समय समय पर प्रार्थना पत्र अदालत में पेंडिंग है, उन सारे प्रार्थना पत्रों की पक्की नकल हाईकोर्ट जा चुकी है। हाईकोर्ट से कोई अच्छा ऑर्डर जल्दी ही आ जाएगा और पुनः आकांक्षा के मामले में न्याय की तरफ आप बढ़ता हुआ देखेंगे। मैं देखूं या कोई और देखे, यह विषय नहीं है। आकांक्षा को न्याय मिलना चाहिए और मुझे लगता है कि कोई भी वकील देखेंगे तो न्याय मिलेगा। जिस प्रकार सर कोई भी केस का नींव जब बरियार हो जाता है या फिर मजबूत हो जाता है, कहीं ना कहीं जब शुरुआती दौर में ही अच्छी हो जाती है तो कहीं ना कहीं जरूर न्याय मिलता है। क्या लगता है सर, कब तक न्याय मिल जाएगा? देखिए, न्याय की प्रक्रिया है, न्याय का स्टेज होता है। एक स्टेज हम लोग पूरा कर लिए हैं, उसमें आकांक्षा की मां को न्याय मिला है। एक स्टेज और जब आगे चलेंगे, कई स्टेज होते हैं, विधिक प्रक्रिया में कई स्टेज होते हैं। तो जब आखिरी स्टेज पर पहुंचेंगे हम लोग तो समाज को भी लगेगा कि आकांक्षा को न्याय मिला है, आकांक्षा की मां को भी लगेगा कि न्याय मिला है और लोगों को भी लगेगा कि न्याय मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
हमारे साथ वकील साहब थे जो कि आकांक्षा दुबे की जो केस है वो देख। किसी और को उन्होंने अभी अपॉइंट नहीं किया है। यदि कोई और देख रहा है कि नहीं देख रहा है मुझे सूचना भी नहीं है। यदि कोई और देखेगा तो वो अलग विषय है। अभी कोई नहीं, मतलब अभी ऐसा नहीं है। उन्होंने मुझे अप्रोच नहीं किया, बस विषय इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।